हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अब तो आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। देखिए, हमने अपने जो पाठ्य पुस्तक हैं क्षितिज और कृतिका, उनका लगभग पूरा पाठ्यक्रम हमने कवर कर लिया है। और इसके बाद हम अपने व्याकरण के टॉपिक जो दिए हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, वो भी हमने अधिकांशतः पूरे कर लिए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमसे छूट गए हैं, लेकिन हम उनको क्लास में भी पूरा करेंगे और ऑनलाइन भी हम पढ़ेंगे उनको। ठीक है, तो आज हम अपनी इसी श्रृंखला को शुरू करते हुए सबसे पहले हम जो पद परिचय है हिंदी व्याकरण में, इसको आज हम पूरा करते हैं, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक है और हम इसको बहुत आसानी से अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के में आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम अपने इस पद परिचय टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पद परिचय जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पद और परिचय, ये दो शब्द जो हमारे सामने दिए गए हैं, ये है क्या है। तो सब इसमें सबसे पहले हमारे सामने एक जो उच्चारण आ रहा है वो आ रहा है शब्द का। शब्द क्या होता है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या, जिसमें अपने स्वर और व्यंजन, ठीक है, वर्ण उन्हीं को बोलते हैं ना, स्वर और व्यंजन को। जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर के एक सार्थक शब्द बनाते हो, सार्थक मेल करते हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकल रहा हो। जैसे एक हमारे सामने शब्द है, वर्ण है आ और एक वर्ण है मैं, लेकिन हम जब इनको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक सार्थक शब्द निकल करके आता है आम। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका अव्यवस्थित तरीके से जोड़ेंगे, जैसे मैं को पहले जोड़ लिया और आ को बाद में जोड़ा, तो क्या बनेगा, मैं आ, जो कि एक सार्थक शब्द नहीं है। वो शब्द तभी कहलाएगा जब उसका एक निश्चित अर्थ दे रहा हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अर्थ होता है, ठीक है, बिना जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको एक शब्द बताया, ठीक है, जिसका कोई शब्द अर्थ नहीं होता है वो शब्द नहीं कहलाता है। अब सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गई और वर्णों को मिलाकर के क्या बन गया, शब्द। लेकिन जब कई शब्दों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, पद। ठीक है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं, राम है, पत्र है, पढ़ना है, ये सभी क्या है, शब्द हैं। तो जब हम इनको एक क्रम से व्यवस्थित तरीके से यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार जोड़ करके जब हम प्रयोग में लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। जैसे कि राम पत्र पढ़ता है। लेकिन अगर हम इनको अव्यवस्थित तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, आगे पीछे इस्तेमाल करते हैं, तो वो पद नहीं कहलाएगा। जैसे हमने इसको पढ़ना सब जो अपनी क्रिया है इसको पहले ले लिया, पढ़ना, पत्र, राम है, तो वो कोई हमारा पद नहीं कहलाएगा। इसमें क्या है कि जो भी शब्द हमारे सामने प्रयोग किए गए हैं इनका व्यवस्थित तरीके से प्रयोग होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे इसको एक साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि हम कोई हमसे हमारा परिचय पूछता है, इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तो हम अपना परिचय बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, या अपने बारे में जो भी और कोई डिटेल्स होती है हम अपने सामने वाले को बताते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं
उनका भी एक अपना परिचय होता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई हमारे सामने वाक्य दिया हुआ है, राम बाजार जाता है, तो इसमें प्रत्येक पद जो भी शब्द हमारे सामने दिया गया है, राम है, बाजार है और जाता है, उन शब्द का अलग अलग अर्थ हम बताते हैं कि ये शब्द क्या है और इसका वाक्य में प्रयोग क्यों हुआ है। तो जब हम उनका परिचय बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, ओवरऑल पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। ये क्या कहलाता है, व्याकरणिक परिचय। जैसे हमारे सामने देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ठीक है, अब इसमें राजेश क्या है, राजेश एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, पुल्लिंग है और एक वचन है, और इसमें कर्ता का जो ने है वो सब कर्ता कारक शब्द प्रयोग हो रहा है, ने, और इसमें द्विकर्मक क्रिया है दी, यानी राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। पहले राजेश ने जब उसको दिया तो द्विकर्मक क्रिया हो रही है। दूसरा रमेश है, वो भी एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है और वो भी एक वचन है, और कर्म कारक यानी रमेश को कर्म जो कारक हमने आपको पहले बताए थे कि 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी की, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। तो इन सभी कारकों का वाक्यों में जो शब्द दिए होते हैं उनको जोड़ने का कारक करते हैं। ठीक है, इसमें देखो तीसरा जो शब्द था पुस्तक, पुस्तक भी क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन कौन संज्ञा है, वो जातिवाचक है, ये स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग में हम इसको अपने वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, है ना। एक वचन है, अगर पुस्तकें होती, पुस्तकें यानी बहुत ज़्यादा होती तो क्या होता, बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पुस्तक की बात हो रही है तो एक वचन है और कर्म कारक है। ठीक है, अभी हम कुछ ऐसे और वाक्यों का प्रयोग करेंगे और उसमें किस किस चीज़ की पहचान होती है ये हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम जो भी परिचय करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से बिंदुओं के बारे में हमें जानना जरूरी है, वो अब हम जान लेते हैं। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक होता है। सबसे पहले है संज्ञा। ठीक है, क्योंकि जब भी ज़्यादातर वाक्य जो शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, कर्ता होता है, फिर कर्म होता है और फिर क्रिया होती है। हमारे एक छोटे से साधारण वाक्य की हम बात करें तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया। तो कर्ता जो ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो संज्ञा होते हैं, तो इसमें संज्ञा के तीनों भेद, ठीक है, कि जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, उन सबको हम पहले उसकी पहचान करेंगे। फिर उसमें लिंग कौन सा है, उसका वचन कौन सा है और कारक क्रिया के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है, कौन सा कारक उसमें प्रयोग हो रहा है, उसकी पहचान हम बताएंगे। नंबर 2 पर है सर्वनाम। सर्वनाम के कौन से भेद है, पुरुष कौन सा है, एक उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। फिर इसमें भी लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। तीसरा है विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होता है, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर है क्रिया। फिर इसमें क्रिया कौन सी है, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरस्कार, फिर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है का उल्लेख इसमें किया जाता है। जैसे कुछ शब्द जो आपस में जोड़े होते हैं तो उनमें उनको मिलाने वाले जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं में उल्लेख करके बताना होता है, उल्लेख किया जाता है। संबंध बोधक भेद, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है, इनका उल्लेख हम अपने इस पद परिचय में करते हैं। इसके अलावा एक सबसे लास्ट में जो बात है वो होती है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है कुछ ऐसे हमारे जो भाव, जैसे गुस्सा होना, हर्ष का भाव होना, खुशी का होना, शोक का होना, घृणा होना, ऐसे भावों को भी हम
इसमें जो प्रदर्शित किया जा रहा है वाक्य में उसका भी उल्लेख करते हैं कि इसमें कौन सा भाव है। अब देखिए यहाँ हमारे सामने पद परिचय का एक उदाहरण दिया गया है, उसको हम पद परिचय करते हुए समझेंगे एक एक पद का। विजय यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है था। क्या है शब्द, सॉरी वाक्य, कि विजय यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तो हम पहले इस वाक्य का अलग अलग जो पद हैं वो हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले है आपका विजय, ठीक है। अब विजय क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिंग देखने पता करना है इसका कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो विजय नाम से पता चल रहा है क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। इसमें पढ़ता था जो लास्ट में जुड़ा हुआ है ये क्रिया का कर्ता है, ठीक है। फिर आता है आपका इसमें दूसरा जो शब्द है यहाँ। यहाँ हमारे सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जगह का नाम बताया तो क्या आएगा, स्थानवाचक। फिर है 10वीं कक्षा, जो कोई एक विशेषण है ना, संख्यावाची विशेषण है नहीं। फिर क्रम सूचक है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, 10वीं है ना, अगर 10वां होता तो पुल्लिंग होता। एक वचन भी है और कक्षा विशेष का विशेषण है। इसके बाद कक्षा में, ये क्या है, संज्ञा, कौन सी, जातिवाचक। फिर स्त्रीलिंग भी है इसमें है ना, कक्षा, और ये क्या है, एक वचन है। और अधिकरण, अधिकरण में आपको बताया था ना मे पर, तो इसमें क्या आ रहा है, मे। फिर है लास्ट में अपनी क्रिया, तो कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। पढ़ धातु है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग में है और एक वचन है। पढ़ते थे, विजय अपने या कुछ राम श्याम कक्षा 10वीं में पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ एक की बात हो रही है तो क्या होगा, एक वचन, ठीक है। भूतकाल है, था। अब इसमें आपको समय, वर्तमान, भूत, भविष्य भी आप बता सकते हैं। फिर कर्तवाच्य है क्योंकि कर्ता प्रमुख है इसमें, और इसका कर्ता कौन है, विजय, ठीक है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये पद परिचय करना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक एक पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है ना, ये सभी कैसे हम पहचान करते हैं, वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और जिस प्रकार से हमारे एग्जाम में पैटर्न में जो आता है, ये कोई वाक्य दिया जाता है और उसमें कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ होता है और हमें बताना होता है कि इसमें कौन सा पद परिचय है, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहला जो वाक्य दिया हुआ है, बलराम ने नाश्ता कर लिया, ठीक है, और बलराम के नीचे इसमें अंडरलाइन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बलराम शब्द की, पूरे वाक्य की पद परिचय नहीं करेंगे, जितना पूछा है उतना ही करेंगे। तो बलराम के नीचे अंडरलाइन किया तो हमें बलराम का पद परिचय करना है। तो बलराम क्या है, संज्ञा है, कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक कर लिया का क्रिया का कर्ता है। यानी जो हमारे सामने लास्ट में क्रिया दी हुई है, कर लिया, इसका कर्ता कौन है, बलराम, ठीक है। नंबर 2 पर है कृति उदयपुर चली गई। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला किया हमने, बस इसमें थोड़ा सा लिंग परिवर्तन हो गया। पहले ऊपर पुल्लिंग था बलराम, तो कृति कौन है, स्त्रीलिंग है ना। फिर आता है, ये तो हो गई संज्ञा पदों का परिचय। नंबर 2 पर है सर्वनाम पदों का परिचय। तो सर्वनाम पदों का परिचय में इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें दिया हुआ वह पुस्तकालय गया, तो वह के नीचे जब अंडरलाइन है तो हमें वह की पहचान करनी है। वह क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो कौन सा, पुरुषवाचक। फिर ये पुल्लिंग भी है और एक वचन है, सिर्फ एक की बात हो रही है ना, तो एक वचन हो गया। और ये कर्ता कारक गया का कर्ता है ना, गया जो क्रिया है उसका कर्ता है। हम शब्द है, तो इसमें से कौन सा वाचक है, उत्तम पुरुषवाचक, पुल्लिंग है, बहुवचन है। ऐसे ही आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद पदों का परिचय कर सकते हैं। जैसे इसमें आपके क्रियापदों का जो परिचय करेंगे हम, जैसे जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था, तो यहाँ सो रहा के नीचे अंडरलाइन हो रहा है आपको।
तो सोना क्या होता है? क्रिया होती है। कौन सी? अकर्मक। और था है तो कैसी हो गई? भूतकाल में। इसके बाद पुल्लिंग है, था से पता चल रहा है, थी होती तो स्त्रीलिंग हो जाती है। एक वचन है, एक की बात हो रही है, विजय की सिर्फ, तो एक वचन हो गया। और विजय क्या है? कर्ता की क्रिया है। इस प्रकार से हम एग्जाम्स में हमारे जिस तरह के भी कोई भी पद परिचय आ जाए, हम उसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा और आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यह गुड़िया बहुत सुंदर है। तो गुड़िया क्या है? संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और कर्ता कारक की जो जो है दिया हुआ है लास्ट में, इस क्रिया की कर्ता है, यह सब गुड़िया। बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। सुंदर विशेषण क्या है? प्रविशेषण है। देखो, प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अब यहाँ सुंदर शब्द तो हमारे सामने विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पर जो बहुत शब्द है वो क्या कर रहा है? इस सुंदर शब्द की भी विशेषता बता रहा, तो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। सुंदर शब्द सीधी सीधी पहचान है कि क्या है? विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन है, गुड़िया विशेष का विशेषण। ठीक है, तो ये आज हमने अपनी आसान भाषा में पद परिचय को समझा है। और अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत आती है तो आप कभी भी एग्जाम्स में से पहले जो हमारे क्लासेज होती हैं उनमें कभी भी आके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज करके और कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हैं तो आप इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना ना भूलें, और अपने साथियों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।